हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए ट्वेल्थ क्लास के इस समय जो पेपर होने वाला है आपका, उस पूरे पेपर को लेके आया हूँ। जो आपका पेपर आएगा उसका मॉडल पेपर में लेके आया हूँ। कैसे कैसे पेपर आता है, किस किस चैप्टर से कितना कितना आ रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो निर्देश दिए हुए हैं वो निर्देश क्या क्या हैं, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, निर्देशों को हम पेपर टाइम में इग्नोर करें या पढ़ें या नहीं। तो इस सभी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो निर्देश हैं ये हमारे पास हैं कि हमें जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम हमें मिलने वाला है पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो 100 नंबर का हमारा पेपर होगा, जिसमें हमें क्या होगा कि जो पेपर को पढ़ने के लिए पहले हमें जो हमारे निर्देश हैं या जो पूरा पेपर है उस सभी को पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट दिए जाएंगे। हम इसे 15 मिनट में से पढ़ सकते हैं, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें हमारे पास 9 प्रश्न होंगे, 9 में भी खंड होंगे, और उन खंडों में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपको बता दिया जाएगा इसी में। ठीक है, ये हमारे पास इसमें 5 हमारे पास निर्देश हैं। इन निर्देशों को आप अगर अच्छे से एनालिसिस करना है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो और बनाई है, जिसको आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने 10th पर भी वीडियो बनाई है, आप 10th की भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं पेपर में। 10th का भी मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी वीडियो बना दी है। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है उसमें सभी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखें इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित ये जो दिया हुआ प्रश्न है, इसमें हमें 4 खंड हैं, 1, 2, 3 और 4। अब ये 4 जो खंड हैं इसमें हमें जो सही है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के आना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये सही है। नंबर नहीं लिखना उसका, जैसे फर्स्ट आप उसको पूरा इसे जो भी सही है उसे डिक्टो वहाँ पर उतार देंगे। इस तरह से हमारे पास 6 है, इसमें भी 4 है, 4 में से एक सही होगा, एक को उतारना होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 1, 2, 3 और आपके पास ये सेकंड पेज है जिसमें हम 4, 5 हमें 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें, जो हमारे पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। पाँचों के पाँचों ही हमें करने होंगे क्लियरली, और इनमें से 4 इनके पास खंड हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें से एक सही है, उस एक को हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कोई छूट नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों के पाँचों आए हैं, सभी करने हैं। एक बार हम ये देख लें ये कहाँ से आ रहे हैं। देखो जैसे कि cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, ये हमारे पास प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये क्वेश्चन है। तो हम इसे ये पहला f(x) = सतत है, ये हमारा किस में से है, सतत वाले जो कंटिन्यूटी है वहाँ से ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। अवकलन समीकरण दी हुई है, ये भी हमारे पास अवकलन समीकरण से क्वेश्चन है। ये हमारे पास सारे क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं, और घ डह सभी क्वेश्चन हमें इसमें से करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ। सभी प्रश्न कीजिए, हमें इसमें भी सभी प्रश्न करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। हमें अभी तक कोई भी छूट किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिली है, सभी करने हैं। जो 3 है हमें इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। हमें जो पहला क्वेश्चन है संबंधों की a बराबर ये और b बराबर ये दोनों दिए हुए हैं, तो a और b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोनों में संबंध कितने आएंगे उसकी संख्या बतानी है। तो ये संबंध कितने आ सकते हैं, 1 के साथ इन तीनों का होगा, 2 के साथ तीनों का होगा, कितने संबंध आएंगे ये हम देख के इसमें लिख सकते हैं। इसलिए क, ख, ग, ढ, और हमारे पास अब नेक्स्ट पेज पे होगा। ये हमारे पास 4 ही क्वेश्चन है, इसमें 4 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो चारों के चारों करने हैं। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 4 में भी आप देख सकते हैं, देखें आपको इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास भी क, ख, ग, ढ चारों आए हैं, और लिख रहा है क्या, सभी खंड करने हैं, कोई भी छूट नहीं है। अगर आप इस पेपर को एक बार पहले देख के जाते हैं, मेरी इस वीडियो को पहले देख के जाते हैं, तो आपको पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से आप पेपर को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे कैसे पेपर करना है वो आपको वहाँ किसी भी टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इसको देख के जाएंगे सब कुछ आप पहले ही समझ जाएंगे। तो यहाँ से भी देखो क, ख, ग, इसमें भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों ही क्वेश्चन करने हैं, और आपको चारों को करना है। आप कहाँ से क्वेश्चन आए वो आप देख के लगा सकते हैं। ये वेक्टर से आया है, ये वेक्टर से आया है,
ये हमारे पास वर्धमान फलन बताया है, तो ये कहाँ से आया है, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, हम समझ सकते हैं इसे। और ये आपके पास वहाँ से आया है, प्रोबेबिलिटी से भी ये क्वेश्चन है, पी ए बराबर दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। इस बार 5वां क्वेश्चन है जो सभी खंड करने हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है और इसके सारे के सारे खंड हमें करने होते हैं। 1 2 3 4 5 पाँचों क्वेश्चन करने हैं। अभी तक देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई छूट नहीं मिली है, सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो वो बार बार बताते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, हमें छूट नहीं मिलती है, लेकिन आप क्या उसे मजाक में ले जाते हैं कि नहीं छूट मिलती है, उसे नहीं उससे कर देंगे, उसे नहीं उससे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ सारे क्वेश्चंस देखो करने होते हैं, कोई ऑप्शंस नहीं है छूट के लिए। अगर आप जिसे छोड़ोगे आपके नंबर्स कटेंगे, सीधी बात है। ये यहाँ 2 मार्क्स के हैं, यहाँ 5 मार्क्स के स्टार्ट होने वाले हैं, और पहले आपको 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ भी सारे से सारे क्वेश्चन करने 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके लिए 6 में आ जाओ, 6 में सभी खंड करने हैं आपको। यहाँ पर भी आपको सारे क्वेश्चन ही करने हैं, सभी खंड हैं इसमें। 6 के 1 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ करने हैं। जिसको भी आप छोड़ोगे आपके नंबर्स कट जाएंगे उस पर। और यहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन से आपको सही करने हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, 2.5 का कर दिए, 2 खंडों में बांट दिया है देखो, तो यहाँ पर इसने 2.5 नंबर्स का कर दिया है। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में भी निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब ये 2 दिए हैं, 1 और 1 2। अब यहाँ उसने छूट दी है आपको, जो 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, आप यहाँ तो इसे कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन ही हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। और ये आव्यूह विधि से हल करना है, विधि भी लिखी होती है, XYZ के मान निकालने होते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। 1 और 2 आए हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे ही इसमें से और इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, यहाँ भी ऐसे ही इसमें से और इसमें से एक क्वेश्चन करना है, हमें दोनों नहीं करने हैं। आप ये ना करें कि हम दोनों कर देंगे डबल नंबर मिल जाएगा, आपको डबल नंबर नहीं मिलेगा। आप अगर दोनों को भी करके आओगे तब भी आपको सिंगल नंबर ही मिलेगा। दोनों को आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपको केवल 8 नंबर ही मिलेंगे, डबल नहीं मिल सकते, 16 नहीं मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्वेश्चन 8 को लेकर निम्नलिखित में से खंडों को हल कीजिए। यहाँ भी आपको 2 दिए हुए हैं, एक करना है इसमें से, और जब आप एक को करोगे तो आपको ये सिंगल नंबर मिलेगा, आप डबल को करोगे तब भी आपको सिंगल नंबर ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर दिया और फर्स्ट गलत है तो आपको नंबर कट गया, सेकंड देखा तो सेकंड को ध्यान नहीं दिया, या कोई बाई मिस्टेक वो कैसे रह गया तो आपको सेकंड में भी नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप एक ही क्वेश्चन को करके आएँ, जिसको भी करके आएँ, सही आता हो उसे करें, गलत हो उसे बिल्कुल ना करें, जो आपका डाउट हो उसे नहीं करें, जो बिल्कुल क्लियर हो उसे करें। इसके बाद 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। यहाँ भी एक करना है, यहाँ भी एक करना है आपको, और यहाँ भी एक करना है। इन तीनों में आपको एक एक क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये 2 खंड हैं, इनमें से एक करके आना, दोनों नहीं करके आने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल जो IKD सर हमारा चैनल है, ये आपके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स की स्टडी के लिए बहुत ही ईजी वे से आपको मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर आपको हर टॉपिक का अच्छे से ईजी वे में, हर क्वेश्चन का ईजी वे में सॉल्यूशन मिलेगा, अच्छे से समझाया जाता है IKD सर पर, ठीक है। तो ये हमारा YouTube चैनल का नाम है IKD सर, आप इसको सर्च करके आप यहाँ देख सकते हैं, और आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद हो। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाता हूँ, जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, उन सभी डाउटफुल क्वेश्चनों की वीडियो बनाता हूँ, तो आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू। और हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं, उसे आप ध्यान से सुन लें। जो आप पेपर आपका सॉल्व होने जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर का सॉल्यूशन मैं बना के आपको इसी चैनल पर बताऊंगा कि किसका क्या सॉल्यूशन है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन दबा लें उसका, ताकि जैसे ही वो पेपर होगा तुरंत उसी दिन उसका सॉल्यूशन करके डाल दिया जाएगा। इसी पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं आपके कितने नंबर साहब आने वाले हैं। थैंक यू।